नमस्कार। शानी फाउंडेशन की ओर से आयोजित कविता में छत्तीसगढ़ इस आयोजन में आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण रचनाकार जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे फिरोज शानी जी का, जिन्होंने इस आयोजन के सूत्रधार के रूप में हम सबको हाँ, कविता के संदर्भ में बातचीत करने के लिए एक मंच कराया। और आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ की कविता जो है, कविता बिरादरी जो है, यूं तो समझिए कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक, रायगढ़ से लेकर रायपुर तक, राजनांदगांव, दुर्ग, एक पूरा विस्तार है। मगर कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा कवियों को उन्होंने आज यहाँ पर एक मंच उपलब्ध कराया शानी फाउंडेशन की ओर से। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कविता के संदर्भ में, कविता ही संवाद करे तो ज्यादा अच्छा है, बातचीत करे तो ज्यादा अच्छा है। और समकालीन कविता के जितने महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारे रचनाकार हैं हमारे बीच, आदरणीय शाकिर अली जी बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, और भाई रजत कृष्ण बागबहरा से, विजय सिंह जी सूत्र संस्था के जो हमारे संस्थापक और समकालीन सूत्र के जो संपादक हैं, वे जगदलपुर से, सरिता सिंह जी कवियत्री जगदलपुर से जुड़ी हुई हैं, और हमारे भाई भास्कर चौधरी जी जो कोरबा से आते हैं और समकालीन हिंदी कविता के बहुत सधे हुए रचनाकार हैं, वे जुड़े हुए हैं। भाई नरेश चंद्रकर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी कविताओं में एक अलग तरह का आस्वाद मिलता है समकालीन मेरे को का। हाँ, ये कविता का सत्र है, और हम समकालीन कविता की जो आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह की वानगी है, और सभी रचनाकार लगभग जनपदीय, अजय चंद्रवंशी भी हैं। अजय चंद्रवंशी, भाई अजय चंद्रवंशी कवर्धा से जुड़े हुए हैं। अजय चंद्रवंशी आलोचना के क्षेत्र में इस समय बहुत ही बढ़िया उनसे अपना नाम स्थापित कर रहे हैं। उनका पहला संग्रह आया था उस समय, भूख और प्रेम, अजय चंद्रवंशी हैं। और हम तमाम रचनाकार यहाँ उपस्थित हैं। भाई रजत कृष्ण का तो नाम मैंने बताया। बहरहाल कविता सत्र का शुभारंभ करते हैं, और सबसे पहले हमारे बीच वरिष्ठ रचनाकार और आलोचक, कवि आलोचक शाकिर भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं शाकिर भाई जिन्होंने बचा रह जाएगा बस्तर जैसे संग्रह दिए, नए जनतंत्र में, आलोचना का लोक धर्म, ये इनकी पुस्तकें हैं, और जिन्हें सप्तपर्णी सम्मान छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मेलन का मिला, और शहीद मंगल पांडे सम्मान बांदा के साहित्यिक साथियों ने प्रदान किया। तो सबसे पहले हम शुभारंभ करेंगे हमारे वरिष्ठ रचनाकार श्री शाकिर से, और मैं शाकिर भाई से निवेदन करूंगा कि अपनी रचनाओं के साथ वे हमसे जुड़ें, और हमारे तमाम जो यहाँ पर उपस्थित रचनाकार हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके बीच अपना रचना पाठ प्रारंभ करें। शाकिर अली जी, आपको। शानी फाउंडेशन, नमस्कार सभी साथियों को। मैं शानी फाउंडेशन का आभार प्रकट करना चाहता हूं। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हाँ जी। तो कि उन्होंने कविता छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण आयोजन किया है, जिससे मुझे अवसर मिला है अपनी बात कहने का, अपनी कविता पढ़ने का। और मैं समझता हूं कि कविता जो है, एक दुनिया मिखाइल एक तुर्की की कवि हैं, उन्होंने जो लिखा था, मैं वो 2-4 लाइनें आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कविता की कोई तयशुदा भूमिका नहीं होती। कविता घावों की देखभाल करती है, लेकिन उसका इलाज नहीं कर पाती। दूसरी तरफ वह उस घाव को लगातार खुला रखती है। अगर कविता कोई काम करती है तो वह यह है कि वह किसी भी त्रासद घटना को ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा सौंदर्य शास्त्री और गहन बना देती है। बहुत बढ़िया। मैं अब अपनी बात बस्तर की कविताओं के माध्यम से ही आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि सभ्य मनुष्य ने धरती पर कई घाव किए हैं, बस्तर भी उनमें से एक है। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी बात।
बस्तर के पहाड़ लौह खनिज बनकर जापान चले गए। बस्तर के जंगल आग बनकर महानगरों के तंदूर सुलगाने के काम आ रहे हैं। बस्तर के नगर पामेड़, मद्देड़, बासागुड़ा वीरान हो गए, पुलिस लाइन गुंजान हो गए। बस्तर के लोक नृत्य राज्य महोत्सव के मुख्य आकर्षण बन टूरिस्टों को लुभा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। बढ़िया। बस्तर के लोग काठ बनकर घरों के खिड़की दरवाजे पलंग बनकर रह गए। बस्तर के लोग वाह वाह वाह, काठ बनकर पंक्ति। दुनिया भर की ड्राइंग रूम की शोभा बनकर रह गए। बस्तर के लोग नष्ट हो गए, अपने शाल वनों के द्वीप के समान ही नष्ट हो गए उनके घोटुल, उनका मृत्यु संगीत और वाह वाह वाह, बहुत क्या बात है। उनके काट के स्मृति चिन्ह। बस्तर में आई रेल यहां से लूट कर ले गई सारा कुछ, लोगों को लंगोटी में ही छोड़कर। बहुत खूब। सभी जरूरी चीजें हमें चाहिए बस्तर से, जंगल, पानी, खनिज, पेड़, हवा, सब आगे भी उन्हें ले जाते रहेंगे हम। गैर जरूरी हैं यहाँ के लोग हमारे लिए। क्या बात, बहुत अच्छी बात। हमने पहले ही उनकी संस्कृति, उनके अवशेष को राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में संजोकर सजाकर रख दिया है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये बहुत अच्छी पंक्ति। एक और कविता है, छोटी सी, ये सब छोटी छोटी कविताएं हैं। बचा रह जाएगा बस्तर कुछ और दिनों तक लाला जगदलपुरी की स्मृतियों में और उनकी किताबों में, विजय सिंह और त्रिजवी कौशिक की कविताओं में, शानी के काला जल में और कस्तूरी के सपनों में। क्या बात है। बढ़िया। मैं अब अपनी आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं। आप किसकी तरफ है शीर्षक है इसका। मैं न इनकी तरफ हूं न उनकी तरफ, मैं तो बस आदिवासियों की तरफ हूं, जो रोज मारे जा रहे हैं बेकसूर। मैं न इनकी तरफ हूं न उनकी तरफ, मैं तो बस आदिवासियों की तरफ हूं, जो रोज मारे जा रहे हैं बेकसूर। आज ही आया है दर्द भरा वक्तव्य 86 वर्षीय कवि लाला जगदलपुरी का, आप किसकी तरफ हैं। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर शाकिर भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शाकिर भाई ने अपनी 3 कविताएं पढ़ी। तीनों कविताओं में जिस तरह से बस्तर का सुंदर भाया और लाला जगदलपुरी जी और गुलशेर खान शानी जी, जिनका नाम जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उन्होंने शाल वनों के द्वीप की चर्चा की। और त्रिजुगी कौशिक जी और विजय सिंह जी की कविताओं में किस तरह से बस्तर सामने आता है, तमाम संदर्भों को रेखांकित करते हुए उन्होंने अपने सरोकार को भी स्पष्ट किया कि आप किसकी तरफ हैं। ये कवि का सरोकार जानना बहुत जरूरी होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शाकिर भाई। और अब हम जुड़ेंगे एक ऐसे रचनाकार से जो बहुत जमीनी और लोक धर्मी चेतना को अपने भीतर आत्मसात कर लिखते हैं, भाई रजत कृष्ण, जो बागबहरा से आते हैं और एक ऐसे स्थान पर रहकर वे जमीनी रचनाएं लिखते हैं जो गांव, घर, परिवार, मोहल्ले की संवेदनाओं को अपने आप में समेटे हुए है। और रजत भाई जो है, उनकी जो 36 जनों वाला घर है, जो हमने उस घर में जो है, मैं, विजय भैया और तमाम सूत्र के साथी जो सूत्र सम्मान से जुड़े हुए हैं वहाँ रहे हैं, गए हैं वहाँ 2 दिन समय बिताया है। 36 जनों वाला घर और तुम्हारी बुनी हुई प्रार्थना, समय के शब्द। और अभी एक बात और बताना चाहता हूँ कि सर्वनाम पत्रिका का संपादन कर रहे हैं और विष्णुचंद्र शर्मा जी पर केंद्रित सर्वनाम का जो अंक है वो बहुत जल्दी आपके हाथों में होगा, जो भाई रजत कृष्ण के संपादन में हम छत्तीसगढ़ के तमाम रचनाकारों के सहयोग से ये पत्रिका प्रकाशित होने जा रही है। तो मैं भाई रजत कृष्ण को आमंत्रित कर रहा हूँ। सूत्र सम्मान से सम्मानित किए गए कवि हैं और उनकी कविताएं एक अलग दुनिया से, एक अलग लोक धर्मी चेतना को आत्मसात कर लिखी गई हैं। भाई रजत कृष्ण आए रचना पाठ के लिए। आप सभी अग्रजों और नमस्कार भाभी जी को, और एक अच्छा सुखद
हम तो एक साथ यहाँ कविता पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो रचनात्मकता है वो एक दूसरे को प्रभावित करती है, एक दूसरे का हमारा जो पूरा लेखन तंत्र है, हम लोगों को जब हम बैठते हैं तो लगता है कि एक पूरा परिवार साथ बैठ बिल्कुल कर बात कर रहे हैं। बहुत बिल्कुल बहुत और अच्छी बात। हमसे सीधे अपनी कविताओं में अपनी राय व्यक्त कर रहा हूँ। ये कविता है माँ की नींद। स्वागत स्वागत माँ की नींद वाह, स्वागत है स्वागत। कभी भी पूरी नींद नहीं होती। क्या बात, बहुत सुंदर। माँ की बहुत नींद सुंदर। कभी भी पूरी नींद नहीं होती। दूर शहर में रहते बेटे बेटियों से बातें कर रही होती है दुआ उनकी सलामती की, खुशहाली की। माँ की नींद, वाह, माँ की नींद में सपने माँ अपने ही नहीं, जड़ें उनकी जुड़ी होती हैं अपनी संतानों से। बहुत खूब। बेटे बेटियों के सपनों में बहुत कितना आवाजाही करती वाह। होगी माँ, यह माँ नहीं जानती। क्या बात है। बेटे बेटियों बहुत। के सपनों में कितना आवाजाही करती होगी माँ, यह माँ नहीं जानती। पर पता नहीं, यह माँ नहीं जानती, पता नहीं दुनिया के किसी कवि को भी। हाँ, कवि यह जरूर जानता है, हाँ कवि यह जरूर जानता है कि संतानों की याद में डूबी माँ से सुंदर इस सृष्टि में कोई दूसरी और नहीं। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत अच्छा। अगली कविता है बुनाई बुनकर और बुनाई बुनकर कबीर और कवि का समय। क्या रेशमी बात। कमल, रेशमी नमकमल कपास सादा मैं धुनता हूँ। रेशमी नमकमल कपास सादा मैं धुनता हूँ। बात। भरोसे के सूत से ही लिबास जीवन का मैं बुनता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रजत। बढ़िया बढ़िया। ऊंच नीच में तान पाकर, ऊंच नीच में तान पाकर टूटे न कभी ताग कोई, पाग ऐसा पक्का चुन। वाह वाह। वो शिकायत जो कुछ खरीदार की, वो शिकायत जो कुछ खरीदार की, मन प्राण से सब सुनता हूँ। बाजार बैठा है मुंह फाड़े जब, बाजार बैठा है मुंह फाड़े जब, गांव गांव जनपद जनपद चल क्या जाए बात। गाड़ी। बहुत बाजार बढ़िया। बैठा है मुंह फाड़े जब, गांव गांव जनपद जनपद चल जाए जीवन की गाड़ी। जितने से आमदनी मैं बस उतनी ही चुनता हूँ। बहुत वाह, सुंदर, बहुत वाह, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। पड़े न गांठ ग्राहक के मन में कभी, पड़े न गांठ ग्राहक के मन में कभी, रेसा रेसा प्रार्थना सा रिश्ते उससे मैं बुनता हूँ। रेसा वाह, रेसा बहुत बढ़िया। मैं बुनता हूँ। कवि हूँ कविता के इस देश का मैं अदना सा, कवि हूँ कविता के इस देश का मैं अदना सा। फांसी पर झूल रहे बुनकरों की कराहें कहता, पीरा उनकी हर एक सुनता हूँ, पीरा उनकी हर एक सुनता हूँ। रात रात भर बतियाते बुनकर कबीर से, पथ जीवन की मैं चुनता हूँ, पथ जीवन की मैं बहुत चुनता बढ़िया। हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा, बहुत। अगली बहुत कविता है खामोशी के शब्द। तुम्हारी खामोशी कभी भी शब्दहीन नहीं होती। तुम्हारी कभी भी तुम्हारी शब्द। खामोशी कभी भी शब्दहीन नहीं होती। बोलती है वह ठीक वैसी ही, बोलती है जैसे कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी। तुम्हारी खामोशी कभी भी शब्दहीन नहीं होती। बोलती है वह ठीक वैसी ही, बोलती है जैसे कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी। खामोशी के स्वर में, खामोशी के स्वर में तरंगे तुम्हारे मन की उठती बहती हैं ऐसे, लहरें हो जैसे समुद्र की। वाह वाह। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी खामोशी में खेले हैं सब, तुम्हारी खामोशी में खेलते हैं सब, ठीक वैसे ही जैसे कि कर्फ्यू लगी बस्ती में पांव बाहर निकाल आई बच्ची 3 साल की। क्या बात। शब्दहीन नहीं होती खामोशी तुम्हारी कभी भी। बहुत वाह, बढ़िया। बहुत 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 खूब। जी। धुन, धुन। आखिरी कविता धुनवार। जी। मौज भरे दिनों स्वागत है। में, मौज भरे दिनों में भुला दिए थे बड़े जिन दर्द भरे गीतों के, उनकी धुन याद आई आगे। क्या वाह बात। वाह, एक बार फिर। भुला दिए थे बड़े जिन दर्द भरे गीतों के, उन धुन याद आई आज फिर से।
चकाचौंध भरी बिजलियों से त्रस्त है आज, चकाचौंध भरी बिजलियों से त्रस्त है आज मेरे हिस्से का कतरा कतरा अंधेरा। और याद आ रहा है कुल्फी चावरा में बिला नागा रोज माँ के हाथों बारा जाने वाला दिया। वाह क्या करूं कहाँ जाऊं, क्या करूं कहाँ जाऊं कि मुक्ता सकूं मैं मिडिल स्कूल की उस साथीन का मुखड़ा जो 16 साल बाद आज मुझे फेसबुक पर सैकड़ों लाइक और कमेंट के बीच भी अकेलेपन उदासी की छाई में बुझा वाह बुझा वाह बहुत कोई बढ़िया। टूटा बिखरा सा मेरा। आई याद फिर से आज धुनवा मरे दिनों में क्या बात और अंतरा। बहुत क्या बात है भाई, इसमें बहुत सुंदर। बेशक हम मुक्ता जो है उसको जो छुड़ाता है मुक्तिया शब्द जो है वो आता है। तो धर्मी चेतना की कविताओं में ये बात आती है कि देशज शब्दों की जो आवाजाही है वो बनी रहती है। भाई रजत ने तीनों कविताएं पढ़ी, बहुत संवेदनशील कवि। बहरहाल बहुत अच्छी रचनाओं के पाठ के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच सूत्र संस्था के संस्थापक और सूत्र सम्मान जो विगत 22 वर्षों से अपने अथक परिश्रम से चला रहे हैं, सूत्र पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, बंद टाकीज, जिनका पता भी है और जिनका एक काव्य संग्रह भी है। ऐसे वरिष्ठ कवि अग्रज कवि हमारे हैं विजय सिंह, वो यहाँ पर हमारे साथ कविता के सत्र में जुड़े हुए हैं और उनकी रचनाएं जिस तरह से संवाद करती हैं और जिस तरह से बस्तर का परिवेश वहाँ उभर कर सामने आता है, उसकी अपनी ये बस्तर में का मतलब जो शब्द है हरबी शब्द रग रगा, मतलब बहुत गहरा। मेरे बचपन में जंगल है और आंधे में जंगल की हंसी। बहुत बढ़िया बहुत वाह बढ़िया। वाह वाह, मेरे मेरे बचपन में जंगल है और कांधे में जंगल की हंसी। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। सागौन, सरगी, तेंदू, बोड़ की पत्तियों से गमकती रही मेरी उंगलियां। बहुत बढ़िया। क्या बात है। बहुत सुंदर। सागौन, सरगी, तेंदू, बोड़ की पत्तियों से गमकती रही मेरी उंगलियां। मैं बेड़ा खाड़ा में दौड़ा तो डोंगरी में गिर गिर कर डोंगरी चढ़ा। हर हमेशा मेरी अनगढ़ता से चमकती रही लाल पीली भुई। वाह क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। बेड़ा ने कभी किसी पराबन से मुझे नहीं देखा। बहुत बढ़िया। बेड़ा ने कभी किसी परायपन से मुझे नहीं देखा। डबल आवाज आ रही मैं है। जैसा भकवा हूँ मुझे वैसे ही रग रगा रंग की तरह स्वीकारा इस माटी ने। वाह हाँ आप आगे आवाज ठीक आया। बहुत बढ़िया। मैं जैसा भकवा हूँ मुझे वैसे ही रग रगा रंग की तरह स्वीकारा है इस माटी ने। बहुत क्या बढ़िया, बात बहुत है क्या बात है। बहुत अच्छा। दूसरी कविता, जी। गांव में रात। दिन ढलने के बाद पहाड़ सोने का जुगाड़ करते हैं। हाँ, वाह वाह क्या बात है। बहुत सुंदर। बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा। और डंडिया दिन भर की थकान को पेड़ की पत्तियों के साथ बांट लेती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वृक्ष राह देखते हैं पक्षियों के लौट आने का। क्या बात है। वृक्ष राह देखते हैं पक्षियों के लौट आने का और उन्हें अपनी बाहों का सहारा देते हैं। बहुत बहुत अच्छा। मानवीय। नदी फुर्सत पाकर मछलियों को जाल तोड़ने की कला सिखाती है। क्या बात है। नदी फुर्सत पाकर मछलियों को जाल तोड़ने की कला सिखाती है। खेत फसलों की जड़ों में बैठकर आने वाले दिनों की चिंता कर। क्या बात है। बहुत गहन बहुत सूक्ष्म। खेत फसलों की जड़ों में बैठकर आने वाले दिनों की चिंता करते हैं। अंधेरा और गाढ़ा होकर
जुगनू की तरह चमकता है। आहा, क्या बात है। अंधेरा और गाढ़ा होकर। जुगनू की तरह। अंधेरा और गाढ़ा होकर हम्म, जुगनू की तरह चमकता है, और इन सब के बीच सोमारू सारी रात गांव की टूट जाने की प्रतीक्षा करता है। वाह बहुत वाह बहुत वाह। बढ़िया, क्या बहुत बात। बढ़िया। अगली कविता है, आखिरी अंतिम कविता है, पगडंडी को छूकर। और सुनाइए भैया, और बहुत दिनों बाद मौका मिला है। हाँ, नहीं बहुत लोग हैं। आइए, पगडंडी को छूकर। हाँ, पगडंडी को छूकर एक नदी बहती है मेरे भीतर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह। बहुत अच्छी बात। पगडंडी को छूकर एक एक नदी बहती है मेरे भीतर, बहुत बढ़िया। हरे रंग को छूकर मैं वृक्ष होता हूँ फिर जंगल। वाह क्या बात, वाह। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे रंग को छूकर मैं वृक्ष होता हूँ फिर जंगल, मेरी जड़ों में खेत का पानी है और चेहरे में धूसर मिट्टी का ताप। क्या क्या बात, बात। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत मेरी जड़ों में खेत का पानी है और चेहरे में धूसर मिट्टी का ताप, मेरी हंसी में जंगल की चमक है। मेरी हंसी में जंगल की चमक। क्या बात। बहुत खूब। गांव की अध कच्ची पीली मिट्टी से लिखा गया है मेरा नाम। गांव की क्या अध बात है। कच्ची पीली मिट्टी से लिखा गया है मेरा नाम। मैं जहां रहता हूँ उस मिट्टी को छूता हूँ। हाँ, मेरे पास गांव है, पहाड़, पगडंडी और नदी नाले, और यहाँ बसने वाले असंख्य जन, इनके जीवन से रास्ता है मेरा संसार। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। वाह वाह। यहाँ बहुत कुछ बढ़िया। दिनों से बह रही है तेज तेज हवा, कि यहाँ हवा में खड़क यहाँ खड़क कर चटक रही हैं सूखी पत्तियां। वाह मैं हैरान हूँ शांत जंगल को नए रूप में देखकर। देख कर बहुत क्या बात। बहुत बढ़िया। ये 3 कविता मैंने सुनाई आप बहुत लोगों को, बढ़िया। और मैं चाहता हूँ बहुत कि अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी का धन्यवाद। और अभी हम सारे लोगों को जो बहुत हम 3 लोगों को तो उन्होंने अभी कविताएं सुनाने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। भाई सतीश कुमार सिंह, जो हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कवि है, सुन रहा हूँ इस वक्त उनका एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह पिछले दिनों बहुत चर्चे में रहा। आपको सूत्र सम्मान भी मिला हुआ है। मैं कविता पाठ के लिए भाई सतीश कुमार सिंह को आमंत्रित करता हूँ। भाई सतीश। स्वागत। धन्यवाद दिया। मैं मत में ही पढ़ रहा हूँ, चलिए आपका आदेश है। और सीधे सीधे मैं कविता पर आता हूँ। कविता पर कोई अतिरिक्त बात न कहते हुए कविता ही संवाद करे तो ज्यादा बेहतर है। मैं 2-3 स्वागत है सतीश। जी। एक कविता है, तुम्हारा होना। तुम्हारा होना, ये कविता है। क्वार की पकी धूप में चहकार लगाते टिटही चिरई के स्वर से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत क्वार अच्छा, की बहुत पकी अच्छा। धूप में बहुत बढ़िया। चहकार लगाते टिटही चिरई के स्वर से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें सूखे में फटी धरती की दरदराई छाती को देख। वाह, कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत खूब। तुम्हें सूखे में फटी धरती की दरदराई छाती को देखकर। तुम्हें कुछ नहीं लेना देना फूलों पर धूप में चमकते ओस कणों के सौंदर्य से। वाह। तुम नहीं होते तुम नहीं होते आहत बेवजह हलाक हुए औरतों और बच्चों के कटे फटे नंगे जिस्म देखकर। तुम नहीं होते आहत बेवजह हलाक हुए औरतों और बच्चों के कटे फटे नंगे जिस्म देखकर। गरजते मेघों की तड़प तुम्हारे लिए बस प्रकृति की एक घटना है। गरजते मेघों की तड़प तुम्हारे लिए बस प्रकृति की एक घटना है। डाल पर भीगे बदन सिहरती अकेली चिड़िया को देख लरसते नहीं तुम्हारे प्राण। वाह, बहुत खूब। वाह, बढ़िया से सुना। तुम तो हो निर्विकार संत। बढ़िया। तुम तो हो निर्विकार संत, बस माया ही है यह दुनिया तुम्हारे लिए। कोई वास्ता नहीं तुम्हारा इन सांसारिक दैहिक दैविक घटनाक्रमों से। तुमने साधा है आखिर निर्लिप्तता को इतने जतन से। क्या होगा उस साधना का बोलो तो। क्या बात। जिस नैसर्गिक शक्ति ने दी तुम्हें
सब कुछ महसूसने की क्षमता, हंसने रोने की आजादी, उसके खिलाफ चले गए मेरे महामानव। जिस नैसर्गिक शक्ति ने दी तुम्हें सब कुछ महसूसने की क्षमता, हंसने रोने की आजादी, उसके ही खिलाफ चले गए मेरे महामानव। याद रखना, याद रखना, इन सब से नहीं जब तुम्हारा कोई सरोकार, तो पृथ्वी पर तुम्हारा होना कोई मायने नहीं रखता मेरे निरपेक्ष देवदूत। क्या बहुत बात। बढ़िया, है बहुत अच्छे। ये लोगों तटस्थता साधने के ऊपर जो मैंने लिखा, ये कविता मैं पढ़ रहा हूँ हथियार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हथियार बहुत कविता बढ़िया जो है, सतीश। दूसरी सतीश कविता भाई, हथियार। एक जी। बात कहूँ कि क्वार की धूप कविताओं में आई नहीं है सिवाय आपकी कविता के। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत मुझे भी अच्छी महसूस होती है क्योंकि क्वार की धूप बहुत अलग होती है और इसकी तरफ पकी किसी हुई का धूप ध्यान ही नहीं है। हाँ, किसी का ध्यान नहीं जाता है। जी बहुत जी जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। हथियार एक कविता पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जी। स्वागत जंगल है। की, जी 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 भाभी, जंगल की घाटियों में विचरते हिंस्र पशुओं के डुकरने की आवाज से और हमले से बचने के लिए सबसे पहले आया आदिम मनुष्य को हथियार बनाने का ख्याल। बिल्कुल। बहुत सही। वाह, जंगल की घाटियों में विचरते हिंस्र पशुओं के डुकरने की आवाज से और हमले से बचने के लिए सबसे पहले आया आदिम मनुष्य को हथियार बनाने का ख्याल। पुरखे और देवता धामी पूजे गए अस्त्र शस्त्रों के साथ। सही। पुरखे और बहुत देवता धामी पूजे गए अस्त्र शस्त्रों के साथ मूर्तियों से झांकती रही उनकी भयानक मुद्राएं। भय को मिला हथियार से साहस, लालच ने आक्रमण करना सिखाया। वाह वाह। बहुत सही। भय को मिला हथियार से साहस, लालच ने आक्रमण करना सिखाया। इसकी नोक पर सभ्यताएं बनती और बिखरती रहीं। क्या बात, बहुत क्या बात। बढ़िया। इसकी नोक पर सभ्यताएं बनती और बिखरती रहीं। कमर में खून से निश्चिंत हो सोते रहे जंगल के बाशिंदे, योद्धा और सबसे ज्यादा भयभीत राजा। वाह, कमर ये में खूंसी से ऐतिहासिक बहुत निश्चिंत बढ़िया हो सोते रहे जंगल के बाशिंदे, योद्धा और सबसे ज्यादा भयभीत राजा। कंधे पर टंगिया लटकाए बेखौफ घूमते रहे किसान। राष्ट्र की अवधारणा के साथ सीमाओं पर बंदूक, राइफल, तोप, गोला बारूद, रॉकेट, टैंक से लैस सैन्य टुकड़ियां हथियार पर युद्धाभ्यास करते। राष्ट्र की अवधारणा के साथ सीमाओं पर बंदूक, राइफल, तोप, गोला बारूद, रॉकेट, टैंक से लैस सैन्य टुकड़ियां हथियार पर युद्धाभ्यास करते। इधर सत्ता के गलियारों में विचारों के हथियार चलते। इधर वाह, बहुत बहुत बढ़िया। सत्ता बढ़िया। के गलियारों में आप तो हथियारों इतिहास के से ही विचार चलते। इधर सत्ता के गलियारों में विचारों के हथियार चलते। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता अब विचार एक हथियार है या हथियार एक विचार। क्या बात है। एक विचार। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत नहीं बढ़िया। आता अब सुनने विचार की एक सवाल है। हथियार है या हथियार एक विचार। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। एक बहुत छोटी कविता और सुना स्वागत, देना बिल्कुल चाहता हूँ। स्वागत। बिल्कुल स्वागत। कविता है, नजरिए पर है, तुम देखना। ये हम आपस में जो एक दूसरे को देखते हैं उस पर एक छोटा सा एक बहुत छोटी कविता है। तुम देखना नरेश भाई सुने ये भैया, कि जैसे अपनी बुराइयों को देखे बिना कभी नजर नहीं आती खुद के भीतर की अच्छाइयाँ। ठीक बात। जैसे अपनी बुराइयों को देखे बिना कभी नजर नहीं आती खुद के भीतर की अच्छाइयाँ। तुमको जब जब भी देखा कुछ कुछ बुराइयों या बहुत कुछ अच्छाइयों के साथ, अक्सर लगा तुमने भी मुझे वैसे ही देखा जैसे देखा मैंने तुमको। वाह वाह। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुझे बढ़िया। जब जब भी बहुत देखा बढ़िया। कुछ कुछ बुराइयों या बहुत कुछ अच्छाइयों के साथ, अक्सर लगा कि तुमने भी मुझे वैसे ही देखा जैसे देखा मैंने तुमको। तुम देखना इस तरह ही बीत जाएगी यह जिंदगी, एक दूसरे को इस तरह देखते देखते। हाँ, तुम बहुत देखना ठीक इस बात। तरह ही बीत जाएगी यह जिंदगी, एक दूसरे को इस तरह देखते देखते। इस बात को समझने में जितनी देर लगती है उतनी देर में सूरज पश्चिम में चला जाता है। इस बात को समझने में जितनी देर लगती है उतनी देर में सूरज
पश्चिम में पश्चिम में चला चला जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी कविता है छत्तीसगढ़। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं कि कविता का क्रम आगे बढ़े और हमारे बहुत प्यारे और अग्रज कवि नरेश चंद्रकर जी हमारे साथ हैं और उनकी जो उनका जो काव्य संग्रह है, अभी जो तुमने कहा, बहुत नर्म चादर थी जल से बुनी, बातचीत की उड़ती धूल में, ये उनका पहला संग्रह रहा। और उनकी कविताओं में जिस तरह हस्तक्षेप वो करते हैं और जिस तरह से चीजों को अलग ढंग से देखते हैं, उसको कविता में खड़ा करते हैं, वो बहुत मानी खेज है। मैं बड़े आदर के साथ अग्रज कवि नरेश चंद्रकर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। कविता सुनते समय बुजुर्गों का ख्याल करना। ये कविता का नाम ही बुजुर्गों की बातें, उनकी बातें हैं, उसी पर कविता। बिल्कुल, स्वागत और- है, स्वागत है। स्वागत है। स्वागत। बुजुर्गों की बातें अपनी ही तरह से पिएंगे पानी, अपनी ही तरह के पसंद होंगे उन्हें फल, सब्जियां बघारने की वैसी ही विधियां बताएंगे जैसे माई मौसी बढ़िया। बुआ ताई बताती थी हमें। वाह बहुत वाह वाह। बहुत बहुत बढ़िया। मोहल्ले के आरएमपी डॉक्टरों के किस्से बताएंगे, वाह। नदियों के बढ़िया। संगम कहाँ है, किस जगह की मिट्टी लाल, कहाँ काली, कहाँ भुरभुरी, वे पहाड़ों और जंगलों की साहस गाथाएं बता देंगे किस्सों की तरह। क्या बात, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। ये कविता बहुत अच्छा। वे पहाड़ और जंगलों के साहस कथाएं बता देंगे किस्सों की तरह। उन्हें आएगा हथेलियों पर रगड़कर पहचानना कीमती धातुओं को। वाह। बहुत वाह, बहुत सुंदर। उन्हें आएगा हथेलियों पर रगड़कर पहचानना कीमती धातुओं को। वे कनेर, गुलचीन, मोगरे और जूही की पहचान सिखा देंगे बच्चों को। क्या बात। वाह, वाह, बहुत बहुत खूब। उन्हें आंखों में सुरमा लगाने वाले दिन याद होंगे, पैरों में महावर लगाती औरतें, दवा साज की पुरानी दुकानें, चटनी मुरब्बे के स्वाद याद आएंगे उन्हें कभी कभी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। वे घरेलू नुस्खों की लाजवाबी पर फिदा बहुत होंगे। अच्छा। बहुत बहुत वाह। वे घरेलू नुस्खों की लाजवाबी पर फिदा होंगे। फिदा हूं। वे याद करेंगे सुरैया की आवाज, नूर वाह। जहां के जवां है मोहब्बत के गीत। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। वे याद करेंगे सुरैया की आवाज, नूर जहां के जवां है मोहब्बत के गीत। वे गर्मियों में लगने वाले प्याऊ के दिन याद करके तड़पेंगे। वाह वाह वाह। वे गर्मियों में लगने वाले प्याऊ के दिन याद करके तड़पेंगे। उन्हें अच्छी नहीं लगेगी बोतलें खरीदकर प्यास बुझाने की आज की मजबूरी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्हें अच्छी नहीं लगेगी बोतलें खरीदकर प्यास बुझाने की आज की मजबूरी। बहुत बढ़िया। वे होंगे इस हाहाकार करते समय में स्मृतियों के वारिस की तरह। वाह वे वाह। होंगे इस हाहाकार करते समय में स्मृतियों के वारिस की तरह। ये सब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत प्यारी कविता। ये आप इतनी अच्छी बहुत कविता अच्छा, सुनकर बहुत वंचित अच्छी कर कविता रहे हैं भैया। नरेश भैया, देखो है तो ना। अच्छा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब तमाम बहुत चीजों बढ़िया। को लेकर आप जो है जो हमारे उसमें नॉस्टैल्जिया तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा चित्र है जिसको हम जो है अपने मूल्यवान जो है जीवन का एक हिस्सा कह सकते हैं, जिसको आपने बुना है उनके माध्यम से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम हमारे बीच उपस्थित कवयित्री आदरणीय सरिता सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बिल्कुल। उनकी कविताओं का एक अलग मिजाज है। सोनमती जिस तरह से उनकी कविताओं में आती, बस्तर के टुकना मूड में उठाए हुए, और बस्तर के जो चरित्रों की जो आवाजाही है उनकी कविताओं में, और छोटी छोटी कविताओं में जो रिश्तों, परिवार और सब तरह की चीजों, नातों की जो चर्चा है, और अपने परिवेश को देखने का जो उनका नजरिया है, बहुत प्रभावी है। मैं बहुत आदर से आमंत्रित कर रहा हूँ सरिता सिंह जी को, आए और रचना पाठ करें। स्वागत। धन्यवाद सतीश। छत्तीसगढ़ को लेकर मैं सबसे पहले 2 शब्द कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ को जानना है तो भाजियों से होकर गुजरना पड़ेगा। यही मेरी पहली कविता का शीर्षक है। भाजी पर बोलिए, हरी भाजी जरूर भाजी, सुनाइएगा। भाजी बोलिए हरी भाजी, है ना।
कोलियारी भाजी, जी जी। हाँ। सबसे पहले शानी फाउंडेशन का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और सानी जी के सुपुत्र श्री फिरोज जी का भी स्वागत करती हूँ। उन्होंने मुझे जो मंच दिया है, इसके माध्यम से हम एक बार फिर शानी जी को जीवंत कर पाए। शायद हम सबके भीतर शानी जी जीवंत हैं और हमेशा रहेंगी। बिल्कुल। हम सब ने शानी जी को बेहद अंतरंग रूप से महसूस किया है और हमेशा महसूस करते रहे। पहली कविता है मेरी कोलियारी भाजी। कोलियारी भाजी, जिसे छत्तीसगढ़ में कोलियार भाजी भी कहा जाता है ना? तो ये कोलियारी भाजी बस्तर में उत्सव की तरह खाया जाता है, खासकर गर्मी के समय में। इसका एक रूपरेखा मैं बता देती हूँ कि ये गर्मी के समय खाया जाता है और कहते हैं इससे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तापमान इसका आपका बिल्कुल सही रखता है। ये इस तरह ये भाजी आपके शरीर के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो पहली मेरी कविता का शीर्षक है कोलियारी भाजी। हरे रंग लिए कोलियारी भाजी, हरे रंग लिए कोलियारी भाजी, स्वाद है उष्ण होते मौसम में हरे होकर और हरियाते रहने का। क्या बात है। हरे रंग लिए कोलियारी भाजी, स्वाद है उष्ण होते मौसम में हरे होकर हरियाते रहने का। दैमवती की सुबह बाड़ी में, दैमवती की सुबह बाड़ी में कोलियारी भाजी तोड़ने के साथ शुरू होती है और हाट में सौदे के साथ खत्म। क्या बात। दैमवती की सुबह बाड़ी में कोलियारी भाजी तोड़ने के साथ शुरू होती है और हाट में सौदा के साथ खत्म। दैमवती जानती है स्वाद का कमाल। वाह वाह। दैमवती जानती है स्वाद का कमाल, इसलिए जतनती है अपने खीसे को, इसलिए जतनती है अपने खीसे को और देखती है बाड़ी में उगते नए नए पत्तों। कोलियारी भाजी, क्या बात है। कोलियारी भाजी तोड़कर माथे का पसीना पोंछती। कोलियारी भाजी तोड़कर माथे का पसीना पोंछती। आसमान की ओर देख कोलियारी भाजी से भरी टुकनी सिर पर धर निकल पड़ती है जहां से दिन भर कोलियारी भाजी बेचेगी और चुकाएगी 60 रुपया का कर्जा। वाह वाह। बहुत सुंदर। फिर शाम को पहुंचेगी अपनी झोपड़ी में और फिर शाम को पहुंचेगी अपनी झोपड़ी में लंबे लंबे डगों से और 5 रुपए के लाल मिर्च और नून के साथ पकाएगी कोलियारी भाजी। इस तरह से हर दिन के लिए फिर हरियर होगी एक नए सुबह के लिए, जो उसके जीवन में फिर से हरितिमा लाएगी, फिर से हरितिमा लाएगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पूरा दृश्य बिंब बहुत ही बढ़िया है कविता, बहुत अच्छा। धन्यवाद। दूसरी कविता का शीर्षक है पृथ्वी। पृथ्वी, ओ पृथ्वी, सुनो सुनो पक्षी के सुंदर गान को। पृथ्वी, ओ पृथ्वी, सुनो सुनो पक्षी के सुंदर गान को। पृथ्वी, हम खेलते हुए बड़े हैं तेरी मिट्टी में। पृथ्वी, हम खेलते हुए बढ़े हैं तेरी मिट्टी में। सुनो, तुम्हारे सीने में धसी हुई है हमारे पुरखों की राख। क्या बात सुनो, है। तुम्हारे सीने में धसी हुई है हमारे पुरखों की राख। पृथ्वी,
हम सभी जानते हैं जब तुम नाराज होती हो। पृथ्वी, हम सभी जानते हैं जब तुम नाराज होती हो। धरती डोलती है, लावाएं बहती हैं और हवा भी दूसरा रुख करके बहती है। पृथ्वी, हमारा बहुत ही अस्तित्व बहुत बढ़िया। तुम्हारे रहने से है, तुम्हारे बहुत बढ़िया। रहने से है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। मेरी तीसरी कविता है एक शब्द। एक शब्द। कविता का शीर्षक है एक शब्द। एक शब्द अनंत आसमान। एक शब्द अनंत आसमान। एक शब्द अनंत पृथ्वी। एक शब्द अनंत पहाड़। एक शब्द अनंत हरितिमा। एक शब्द अनंत सागर की लहरें। एक शब्द नदी का निर्बाध बहना। एक शब्द अनंत में गूंजता आवाज। एक शब्द और अपार दुलार। एक शब्द लोरियों की करोड़ों गूंज। माँ तुम अनंत हो, माँ तुम अनंत हो। धन्यवाद। धन्यवाद। वाह 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 वाह। माँ तुम अनंत हो। अंत में जो है शब्दों की यात्रा का समापन जो हुआ है, जहाँ पर विस्तार है प्रकृति का, और प्रकृति को माँ की तरह ही हम देखते हैं, और उसी विस्तार में जो है आपने समापन किया। बहुत बढ़िया, सही कहा। धन्यवाद आपको। और ये अच्छी कविताएं जो है सुनने को मिली। धन्यवाद। और हमारे बीच भाई भास्कर चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। भास्कर भाई की खासियत है कि वे अपनी कविताओं स्वागत है को भास्कर। जरूर हैं, और शुक्रिया आप पाठ सबका। अन्य रचनाकारों की स्वागत कविताओं को भास्कर। भी कंठ से पाठ करते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से प्रवाह के साथ पाठ करते हैं कि कविताएं खुलने लगती हैं। उनका जो कुछ हिस्सा तो उनका भी है, कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, और बस्तर में 3 दिनों जो यात्रा वृत्तांत है उनका, बहुत वो महत्वपूर्ण बड़ी किताब। हाँ महत्वपूर्ण किताब है। बस्तर भास्कर में भाई आपका संग्रह मेरे पास है। अरे हाँ, वाह, तो बहुत कुछ शुक्रिया हिस्सा भैया। उनका भी है। ये महत्वपूर्ण संग्रह है भास्कर भाई का। तो आइए सुनते हैं भाई भास्कर चौधरी जी को उनकी रचनाओं के स्वागत साथ, है, स्वागत। अपनी रचनाओं के साथ। बहुत शुक्रिया सतीश भाई, आदरणीय फिरोज जी, विजय भैया, सरिता भाभी, ताकिर भैया, और धन्यवाद। हमारे तमाम दोस्त अजय जी भाई, रजत भाई और नरेश जी, आदरणीय नरेश जी, आप सबको नमस्कार। और वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा बिल्कुल वैसे ही जैसे हम परिवार में एक बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे भास्कर, तुम पूरे एक्सपर्ट हो अभी, है ना? सबसे ज्यादा हम सब में, हम लोग सब पैदल हैं। क्योंकि तुम लाइव एक्सपर्ट हो, है ना? जिस तरह से तुम अपना प्रेजेंटेशन देते हो उसके लिए बहुत शुभेच्छा। बहुत शानदार रहता है ना? बहुत शुक्रिया। पता नहीं, लेकिन ऐसा मैं समझता नहीं हूँ, सीख रहा हूँ रोज नई चीजें सीखने। आपका लाइव वाला जो है सही महारत में भास्कर को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, लेकिन मैं थोड़ा शर्मा रहा हूँ दरअसल। मुझे लग रहा है ऐसा है नहीं, कोशिश चल रही है। शर्मानी की पार हो गई है, शर्माना नहीं। पता नहीं, लगता है नहीं, 50 पार शर्माना बंद कर देना चाहिए, नहीं? ठीक। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं अपनी कविताओं के पहले ना, माँ ने रजत की किताब पर, उन्हें किताब मिली और माँ ने कुछ लिखा उस पर, तो मैं वो चंद पंक्तियां जरूर सुनाना चाहूंगा। ऐसे कविता की पहुंच देखिए, बागबहरा से निकलकर बिलासपुर पहुंचती है, और माँ के छत पर जहाँ फूल है बहुत सारे, वहां पहुंच जाती है, और वहां से फिर वो लिखती है कि सुबह सुबह तुम्हारी किताब मेरे आंगन में खुलकर खिल आई है धूप। सुबह सुबह तुम्हारी किताब मेरे आंगन में खुलकर खिल आई है धूप। पिता पीछे हाथ बांधे टहल रहे हैं। माँ मुस्कुरा कर कहती है, कवि की एक कविता सुनाओ। माँ मुस्कुरा कर कहती है, कवि की एक कविता सुनाओ। सुबह सुबह तुम्हारी किताब, पानी और माटी की संगत, हवा की सरसराहट, झूमते पेड़, कितनी डगालें, कितनी डालियां, कितना जीवन, एक फूल, एक सुगंध। सुबह सुबह तुम्हारी किताब, क्या बात। सुबह सुबह तुम्हारी किताब। बहुत अच्छा। तो मुझे याद आता है, ऐसे ही हम लोग एकांत भैया की कविताएं पढ़ा करते थे आज से कई साल, मेरा ख्याल है 82, 83, 85 के आसपास।
और विजय भैया को पढ़ते थे, तब हम शाकिर भैया को पढ़ते थे। और इस तरह से वो समय भी था जब हमारे घर में कविता पाठ का आनंद लेते थे। हम पिताजी पढ़ा करते थे महाभारत से, और दूसरों की कविताएं पढ़ती थी। खास बात ये भी थी उसमें। तो अब मैं कुछ कविताएं, 2-3 कविताएं सुनाता हूँ। सीरिया शीर्षक से। सीरिया में बच्चों को हंसना सिखा रहे हैं पिता, सीरिया में बच्चों को हंसना सिखा रहे हैं पिता। बच्चों का हंसना एक सामान्य क्रिया है जो हर किसी को आकर्षित करता है। बच्चों का हंसना एक सामान्य क्रिया है जो हर किसी को आकर्षित करता है। अनगिनत कवियों ने अनगिनत बार कविताओं में कहा है कि बच्चों का हंसना जैसे फूलों का खिलना, मेमने की छुअन जैसे तितलियां रस खींचती है फूलों से। वाह वाह वाह। क्या अब कविगण लिखेंगे, क्या अब लिखेंगे कविगण कि बच्चे की हंसी पर कविता? क्या अब लिखेंगे कविगण बच्चे की हंसी पर कविता कि जब बम फूटता है तो बच्चा हंसता है, कि जब बम फूटता है तो बच्चा हंसता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मार्मिक पक्ष, बहुत मार्मिक कविता। दूसरी कविता है हम जो असल में थे वो हम नहीं है। हम जो असल में थे वो हम नहीं है। बहुत अच्छा। असल हो भी कैसे सकते हैं हम? दरअसल हम न एक शिशु हैं, न कली, न पोपले मुंह वाली बूढ़ी अम्मा है। हम जो असल में थे वो हम नहीं है। असल हो भी कैसे सकते हैं हम? दरअसल हम न शिशु हैं, न कली, न पोपले मुंह वाली बूढ़ी अम्मा है हम, और न दादी के जमाने में आंगन में बाहें फैलाए मुर्गे का पेड़ है। और न दादी के जमाने में आंगन में बाहें फैलाए मुनगे का पेड़ ही है जिसकी शाखों से लटके मुनगे बिल्कुल असल होते थे। हम तो बस हम हैं, हम तो बस हम हैं, दूसरों में असल ढूंढते हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। दूसरों में असल ढूंढते हुए। बहुत अच्छी कविता। और एक कविता है, शीर्षक है हिंदू मुसलमान। मित्रों, राजा ने एक नई घोषणा की है। मित्रों, राजा ने एक नई घोषणा की है, आपने सुना नहीं क्या? आज से पके आम हिंदू, कच्चे मुसलमान। अमरूद पके हिंदू, कच्चे मुसलमान। बहुत बढ़िया। कच्चे पक्के मौसम्बी दोनों मुसलमान। संतरे के बारे में तो होना ही नहीं चाहिए कोई शक, वह तो है ही खालिस हिंदू। संतरे के बारे में तो होना ही नहीं चाहिए कोई शक, वह तो है ही खालिस हिंदू। सब्जियों में कद्दू हिंदू, जाहिर है करेला मुसलमान। इस तरह आलू हिंदू, इस तरह आलू हिंदू तो लहसुन प्याज मुसलमान। टमाटर बैगन हरी मिर्च हिंदुओं के हुए, पर लाल मिर्च ठहरा मुसलमान। मित्रों, कल से राम सिंह, रामलू, सुखीराम और दुखीराम बेचेंगे अमरूद, संतरा, कद्दू, बैगन, टमाटर। और वे बेचेंगे ये सब राम मंदिर, हनुमान मंदिर, शनिचरी और दुर्गा मंदिरों वाली कॉलोनियों में। हामिद, अफजल, मकबूल और शाहिद बेचेंगे आम, मौसम्बी, लहसुन, प्याज, लाल मिर्च मस्जिद वाले मोहल्लों और स्ट्रीट पे। मित्रों, केले और गोभी पर अभी विचार मग्न है राजा के सिपह सलार, तो करे थोड़ा इंतजार। मित्रों, केले और गोभी पर अभी विचार मग्न है राजा के सिपह सलार, तो करे थोड़ा इंतजार। 2-4 दिनों में हो ही जाएगी घोषणा, केला हिंदू और गोभी मुसलमान, या इसके उलट। करे इंतजार। और एक कविता सुना दूं यदि इजाजत हो तो आखिर में। समय नहीं है, समय नहीं। हाँ, समय बीत रहा है ना, ठीक है फिर अपन यही कुछ सुनना है। जी हाँ जी हाँ, ओके ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत अच्छी कविता। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। सार्थक हस्तक्षेप रचती कविताएं, इस तरह की कविताओं की जरूरत है अभी समय को। जिस तरह से मन में जो है हर होकर जो लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर एक तीखा प्रहार जो है इन चीजों को लेकर, इन प्रतीकों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भास्कर चौधरी की कविताएं बेहद प्रभावी हैं।
और अजय चंद्रवंशी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत अच्छे कवि, आलोचक। आप अजय की जो पुस्तक है भूख और प्रेम, उसमें तमाम तरह की उनकी जो अनुभूतियां हैं वो एक साथ संग्रहित हैं। आलोचना के क्षेत्र में अभी उन्होंने जो काम किया है वो उसे ध्यान में रखकर उन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मेलन में लोक चेतना अलंकरण सम्मान से भी सम्मानित किया गया भाई अजय चंद्रवंशी को। आप सभी को मेरा नमस्कार। फिरोज सर को भी नमस्कार कि उन्होंने कविता पढ़ने का मुझे अवसर दिया। मैं सीधे कविता में आता हूँ और कविता के बारे में मेरी समझ या सोच क्या है ये शायद पहली कविता में पता चल जाए। शीर्षक है कवि और कविता। सुनते रहे हैं कवि बेचैन आत्मा होता है। सुनते रहे हैं कवि बेचैन आत्मा होता है, बेचैनी से उपजती है कविता। कि कवि जमाने की बेचैनी महसूसने के लिए अभिशप्त है। कि कवि जमाने की बेचैनी महसूसने के लिए अभिशप्त है, कि कवि को अपनी होने की कीमत चुकानी पड़ती है। कि कवि को अपने होने की कीमत चुकानी पड़ती है। मगर इधर देखते हैं कविता बेचैनी नहीं उल्लास की होती है। कविता बेचैनी नहीं उल्लास की होती है। अब कविता में आत्मसंघर्ष नहीं होता। अब कविता में आत्मसंघर्ष नहीं होता। अब कविता के उत्सव होते हैं। अब कविता के उत्सव होते हैं। कवि अब अपनी होने की कीमत चुकाता नहीं। कवि अब अपने होने की कीमत चुकाता नहीं, वसूलता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जो उस पर है बहुत अच्छा प्रहार है। अजय भाई ये लिटरेरी फेस्टिवल पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। बहुत ये दूसरी कविता है हस्तरेखा बाँचने वाला। हस्तरेखा बाँचने वाला। उस उम्र दराज बुजुर्ग के पैर कांपते हैं। उस उम्र दराज बुजुर्ग के पैर कांपते हैं, ठीक से चला नहीं जाता। उम्र की मार के आगे शरीर बेबस है, फिर भी बैठता है फुटपाथ पर एक बोरी बिछाए। फिर भी बैठता है फुटपाथ पर एक बोरी बिछाए, जिसमें होते हैं एक दो धार्मिक तस्वीर। जिसमें होते हैं एक दो धार्मिक तस्वीर और धुआं छोड़ते कुछ अगरबत्ती। और धुआं छोड़ते कुछ अगरबत्ती। उस फुटपाथ में केवल पेड़ की छाह है। उस फुटपाथ में केवल पेड़ की छाह है। पता नहीं वह मई की गर्मी या बारिश में वहां कैसे बैठता होगा। वहां से गुजरते वक्त कभी कभी एक आध स्त्री पुरुष उसकी बोरी में बैठे दिखाई देते हैं। वे लोग भी देखने में साधारण घर के कामकाजी लगते हैं। वे लोग भी देखने में साधारण घर के कामकाजी लगते हैं। शायद दुनियादारी से थके हारे परेशान। शायद दुनियादारी से थके हारे परेशान। मुझे हस्तरेखा पर विश्वास नहीं। मुझे हस्तरेखा पर विश्वास नहीं, मगर पता नहीं क्यों दिल कहता है कुछ लोग दिखाई देते रहे उस बुजुर्ग की बोरी पर बैठे। मगर पता नहीं दिल कहता है कुछ लोग दिखाई देते रहे उस बुजुर्ग की बोरी पर बैठे, जो अपना भविष्य नहीं जान सका। जान सका। सही बात। एक और छोटी सी कविता, संवेदनशीलता की राजनीति। संवेदनशीलता की राजनीति। वह बहुत संवेदनशील है मगर बहुत संवेदनशील है मगर इससे पहले की संवेदना उसको झकझोरती। इससे पहले की संवेदना उसे झकझोरती, उसका दिमाग उलझ जाता है गणित में। उसका दिमाग उलझ जाता है गणित में। अनायास उसे याद आने लगती है। अनायास उसे याद आने लगती है पीड़ित की जाति, उसका प्रांत, उसकी विचारधारा। पीड़ित की जाति, उसका प्रांत, उसकी विचारधारा। और इस तरह संवेदना उसके नियंत्रण में रहती।
और इस तरह संवेदना उसके नियंत्रण में रहती है। वैसे भावुकता आदमी की कमजोरी मानी भी जाती है, वैसे भावुकता आदमी की कमजोरी मानी भी जाती। और ये लास्ट कविता है, आखिरी। किसान मजदूर, किसान मजदूर, वह मजदूरों के ठीहे पर कुछ असहज सा बैठा था। मजदूरों के चौक जो होती है उसमें, वह मजदूरों के ठीहे पर कुछ असहज सा बैठा था, जैसे मजदूरों के बीच मजदूर न हो। पहनावा मजदूरों के ढंग का ना था, पहनावा मजदूरों के ढंग का ना था। धोती कमीज पहने सिर में पागा बांधे वह किसान लग रहा था। धोती कमीज पहने सिर में पागा बांधे वह किसान लग रहा था। शायद ठीहे पर आज पहली बार आया था, शायद ठीहे पर आज पहली बार आया था। वहां के माहौल से अनभिज्ञ कुछ अनमना सा था। मुझे लगता है मजदूरी पर उसका आना सहज नहीं है, मुझे लगता है मजदूरी पर उसका आना सहज नहीं है। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। कम जमीन हो, फसल खराब हो गई हो, परिवार में अनबन हो गई हो, गुजारा ना हो रहा हो, जो भी हो। यो मजदूरी कोई बुराई तो नहीं, किसान तो मेहनत करते ही हैं। फिर भी उसे देखकर जाने मैं क्यों बेचैन हुआ। मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है, फिर भी ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कुछ टूट कर बिखर गया, जैसे मेरे अंदर कुछ टूट कर। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आया है संवेदना का वहाँ से। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि कविता के उत्साह हो जाने को लेकर अजय चंद्रवंशी ने जो टिप्पणी की और बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल आज बड़ी अच्छी कविताएं आई सामने और हम सब आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय फिरोज शानी जी का, जो गुलशेर खान शानी जी के सुपुत्र हैं, और उन्होंने आज छत्तीसगढ़ में कविता की जो एक बिरादरी है उसको इकट्ठा किया और हम सबको यहाँ पर एक माध्यम उपलब्ध कराया हमारे रचनाकारों को सबसे जुड़ने का। तो एक ये मंच है और बहुत अच्छी कविताएं आई हैं। मैं उनका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ और तमाम हमारे जितने कविता बिरादरी के कवि मित्र हैं और साथी हैं, अग्रज हैं, मैं सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम इसी तरह से जुड़ते चलेंगे। कोई भी संकट हो, हमारा जुड़ाव तो एक माध्यम है, ये बना हुआ है जो विज्ञान ने दिया है। इस माध्यम से जुड़ते चलेंगे, रचते चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सतीश। धन्यवाद आप सभी।